गलत स्टॉक्स में पैसा लगाना, आपकी सबसे बड़ी गलती। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। क्या वाकई स्टॉक मार्केट अमीर बना सकता है या यह सिर्फ अमीरों का खेल है? रवि का सपना था बड़ा आदमी बनना। हर रोज वह यूट्यूब पर वीडियो देखता, दोस्तों से टिप्स लेता और सोचता कि स्टॉक मार्केट उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन उसने एक दोस्त से सुना, भाई ये वाला शेयर पकड़ ले, सिर्फ 10 रुपए का है, जल्दी डबल हो जाएगा। रवि के अंदर लालच जाग गया। उसने सोचा, यार अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दूं और ये शेयर 20 रुपए का हो जाए तो मेरे पैसे 1 लाख से सीधे 2 लाख। रवि ने ज्यादा सोचे बिना पूरी सेविंग्स लगा दी। शुरुआत में शेयर थोड़ा बढ़ा। रवि को लगा मैं सही जा रहा हूं। फिर कुछ दिनों में गिरने लगा। कोई बात नहीं, वापस उठेगा। रवि खुद को दिलासा देता रहा, लेकिन देखते ही देखते शेयर का प्राइस 10 रुपए से 5, फिर 3, फिर 1 रुपए पर आ गया। रवि का पूरा पैसा डूब चुका था। उस दिन रवि को एक कड़वा सच समझ में आया। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ शेयर खरीदना नहीं, सही शेयर खरीदना जरूरी है। क्यों होते हैं ऐसे नुकसान? पेनी स्टॉक्स का लालच। सस्ते शेयर जल्दी अमीर बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ये कंपनियां कर्ज में डूबी होती हैं। टिप्स पर भरोसा, बिना रिसर्च किए किसी और के कहने पर शेयर खरीदना आपको बर्बाद कर सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने नहीं खरीदा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। रवि की दूसरी गलती, सिर्फ प्राइस देखकर शेयर खरीदना। रवि ने सोचा, पहली बार गलती हो गई, लेकिन अब मैं सीख चुका हूं। इस बार उसने एक बड़ा शेयर लिया, एक ऐसी कंपनी जो उसने हर जगह देखी थी, येस बैंक। रवि ने देखा कि शेयर 400 रुपए से गिरकर 30 रुपए पर आ चुका है। यार ये तो बढ़िया मौका है, इतनी बड़ी बैंक है, वापस ऊपर जाएगी। और फिर से उसने पैसा लगा दिया, लेकिन हफ्तों और महीनों तक शेयर ऊपर नहीं गया, बल्कि और नीचे आ गया। रवि को समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी कंपनी फिर भी इसका शेयर क्यों गिर रहा है। और फिर उसने रिसर्च की। उसे पता चला कि येस बैंक पर बहुत ज्यादा कर्ज था और उसके फंडामेंटल्स खराब थे। अरे काश मैंने पहले ही देख लिया होता। तो अब सही स्टॉक कैसे चुने? रवि ने सीखा कि अगर अमीर बनना है तो सिर्फ शेयर खरीदने से कुछ नहीं होगा, सही शेयर खरीदना सीखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो, वो कंपनियां जो सालों से ग्रो कर रही हैं। फंडामेंटल्स को समझो, सिर्फ प्राइस मत देखो, कंपनी की हेल्थ चेक करो। डर और लालच से दूर रहो, जल्दी अमीर बनने की कोशिश ही सबसे बड़ा नुकसान करवा सकती है। अब रवि सोच समझकर गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे उसकी वेल्थ ग्रो हो रही है। अब आपका क्या प्लान है? क्या आप भी रवि जैसी गलती कर चुके हैं, या फिर आप सीखकर सही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? याद रखिए, स्टॉक मार्केट अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सही तरीका सीखते हैं। अब फैसला आपका है, गलत स्टॉक्स में पैसा गंवाना है या सही स्टॉक्स से पैसा कमाना है। गलत इन्वेस्टमेंट की कीमत, रवि की सबसे बड़ी सीख। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे बचाना और सही जगह लगाना मुश्किल है। रवि की आंखों में गुस्सा, पछतावा और दर्द था। उसने जो भी कमाया था स्टॉक मार्केट में गंवा चुका था। मैंने मेहनत से पैसा कमाया था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। वह खुद से बड़बड़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। किसी ने कहा था शेयर खरीदो, अमीर बन जाओगे, पर हकीकत में उसने सिर्फ पैसा खोया था। रवि की हालत देखकर उसके चाचा, जो खुद एक अनुभवी इन्वेस्टर थे, बोले, बेटा स्टॉक मार्केट तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन बिना सीखे इसमें कूदोगे तो यह तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। रवि हैरान रह गया। चाचा मैंने क्या गलत किया? चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, रवि तुमने कभी सोचा कि तुमने जिन कंपनियों में पैसा लगाया वो असल में क्या कर रही थीं? रवि चुप हो गया। नहीं, मैंने बस सुना था कि शेयर सस्ता है और बढ़ सकता है। चाचा बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। सस्ता शेयर अच्छा नहीं होता और महंगा शेयर बुरा नहीं होता। सवाल यह है कि कंपनी कैसी है। रवि की आंखें खुलने लगीं। सबसे बड़ी गलती, कंपनी को समझे बिना इन्वेस्ट करना। रवि ने सोचा था कि गिरा हुआ शेयर वापस ऊपर जाएगा, लेकिन चाचा ने समझाया, हर गिरा हुआ शेयर ऊपर नहीं जाता और हर महंगा शेयर नीचे नहीं गिरता। फिर उन्होंने एक पेड़ की कहानी सुनाई। अगर एक पेड़ मर रहा हो तो चाहे जितना पानी डालो वह हरा नहीं होगा, लेकिन अगर पेड़ मजबूत है तो थोड़ा पानी भी उसे बड़ा बना देगा। रवि को समझ में आने लगा, तो क्या मुझे सिर्फ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए? चाचा ने सिर हिलाया, बिल्कुल, पर सवाल है अच्छी कंपनी कैसे पहचानोगे? रवि ध्यान से सुनने लगा। सही कंपनी कैसे पहचाने? द गोल्डन चेकलिस्ट। चाचा ने कहा, अगर तुम इन 5 बातों पर ध्यान दोगे
तो कभी गलत स्टॉक नहीं खरीदोगे। 8. कंपनी का बिजनेस समझो। अगर तुम्हें कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो उसमें पैसा मत लगाओ। कंपनी क्या बनाती है? क्या वह हर साल ग्रो कर रही है? क्या लोग उसकी प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ो। 2. कंपनी का प्रॉफिट देखो। अगर कोई कंपनी सालों से नुकसान में है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? क्या उसकी सेल्स मजबूत हैं? क्या कंपनी पर ज्यादा कर्ज तो नहीं है? अच्छी कंपनी हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है। 3. कर्ज डेट चेक करो। क्या तुम किसी ऐसे दोस्त को पैसा दोगे जो पहले से कर्ज में डूबा हो? अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो वह डूब भी सकती है। कम कर्ज वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। 4. कंपनी का मैनेजमेंट देखो। अगर कप्तान अच्छा नहीं है तो जहाज डूब ही जाएगा। कंपनी का सीईओ और लीडर्स कौन हैं? क्या उनका रिकॉर्ड अच्छा है? क्या वे शेयरधारकों के लिए फायदेमंद फैसले ले रहे हैं? 5. शेयर का प्राइस नहीं, वैल्यू देखो। महंगा शेयर बुरा नहीं और सस्ता शेयर अच्छा नहीं। क्या शेयर अपने सही प्राइस पर मिल रहा है? क्या यह पिछले सालों में बढ़ा है? क्या कंपनी का फ्यूचर मजबूत दिख रहा है? अब क्या करें? रवि ने चाचा की बात ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि गलत जगह पैसा लगाने से अच्छा है सही जगह धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जाए। अब उसने डिसाइड किया, जल्दी अमीर बनने के लालच से दूर रहेगा। हर कंपनी की रिसर्च करेगा। पेनी स्टॉक्स के जाल में नहीं फंसेगा। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं। अब रवि सीख चुका था और उसने जो अगला इन्वेस्टमेंट किया वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आपकी सीख क्या है? आप भी क्या वही गलतियां कर रहे हैं जो रवि ने की, या फिर अब सही इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, पर सिर्फ उनके लिए जो इसे समझते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाया है? रवि का सबसे बड़ा दांव, एक इन्वेस्टमेंट जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब धैर्य रखकर, सोच समझकर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने लगा था। लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था, क्या सच में सही इन्वेस्टमेंट मेरी जिंदगी बदल सकता है? उसने चाचा से पूछा, चाचा, अगर मुझे सच में अमीर बनना है तो मुझे सबसे बड़ा दांव कहां लगाना चाहिए? चाचा ने मुस्कुराकर कहा, रवि, तुम्हारी सोच सही है, लेकिन सबसे बड़ा दांव स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि खुद पर लगाना होता है। रवि हैरान रह गया, मतलब? चाचा बोले, देखो बेटा, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वह होता है जो तुम्हें जीवन भर फायदा दे। पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कभी भी खो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने स्किल्स, नॉलेज और समझदारी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रवि को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं, सही ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट, सीखने में इन्वेस्ट करो। अब रवि ने किताबें पढ़नी शुरू की। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम, कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट्स, फिलिप फिशर, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच। हर किताब ने उसकी सोच को और शार्प कर दिया। अब वह कंपनियों का गहरा एनालिसिस करने लगा। वह अब सिर्फ स्टॉक्स के प्राइस नहीं, उनके फंडामेंटल्स भी समझ रहा था। उसने सीखा, हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, पी/ई रेशियो, ROE और डेट टू इक्विटी रेशियो को समझो। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करो। दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट, सही रणनीति बनाओ। अब रवि के पास सिर्फ जानकारी नहीं थी बल्कि एक प्लान भी था। चाचा ने उसे 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई जो आज तक काम कर रही हैं। 8. SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करो। हर महीने एक तय रकम अच्छी कंपनियों के शेयर या म्यूचुअल फंड में डालो। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का डर खत्म हो जाता है। 2. लॉन्ग टर्म का नजरिया रखो। एक बार पैसा लगाकर उसे कम से कम 5 से 10 साल दो। सबसे बड़ा पैसा धैर्य रखने वालों को मिलता है। 3. संकट को अवसर बनाओ। जब मार्केट गिरता है लोग डरकर बेचते हैं। यही असली इन्वेस्टर्स के खरीदने का समय होता है। अगर तुम डर जाओगे तो पैसा गंवा दोगे, अगर धैर्य रखोगे तो अमीर बनोगे। रवि का मास्टर स्ट्रोक, एक फैसला जिसने सब बदल दिया। रवि अब जान चुका था कि सही कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। उसने एक ऐसी कंपनी खोजी जिसका बिजनेस बहुत मजबूत था। कंपनी का नाम XYZ टेक लिमिटेड। इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। रेवेन्यू ग्रोथ, हर साल 20% से ज्यादा। प्रॉफिट मार्जिन्स जबरदस्त। रवि ने बिना समय गंवाए इसमें इन्वेस्ट कर दिया और फिर 1 साल बाद मार्केट तेजी से ऊपर गया। XYZ टेक लिमिटेड का शेयर जो उसने RS 500 प्रति शेयर में खरीदा था वह RS 1500 हो गया। रवि 3 गुना पैसा बना चुका था, लेकिन उसने बेचा नहीं। क्यों?
क्योंकि अब वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुका था। वह जानता था कि असली खेल अभी बाकी है। आपके लिए क्या सबक है? सीखने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सही ज्ञान ही असली ताकत है। सही रणनीति बनाओ। एसआईपी, लॉन्ग टर्म सोच और गिरावट में खरीदो। अच्छी कंपनियों की पहचान करो और धैर्य रखो। कमेंट में बताइए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस स्टेज पर हैं? शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपकी राय हमें जरूर बताइए। अगला भाग, रवि का सबसे बड़ा टेस्ट। रवि अब एक सीरियस इन्वेस्टर बन चुका था। उसका पोर्टफोलियो मजबूत था और उसने धैर्य रखना सीख लिया था। लेकिन हर इन्वेस्टर की असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट गिरता है। मार्केट क्रैश, डर या अवसर? साल 2008 की तरह एक बार फिर मार्केट क्रैश हुआ। XYZ टेक लिमिटेड का शेयर RS-1500 से गिरकर RS-700 पर आ गया। रवि का पोर्टफोलियो लगभग आधा हो गया। अब क्या, बेच दे और घाटा काट ले या और इन्वेस्ट करे? रवि घबरा गया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे चाचा की एक बात याद आई, डरने वाले हार जाते हैं और समझदार लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं। असली इन्वेस्टर वही जो गिरावट में खरीदता है। रवि ने अब एक बड़ा फैसला लिया। डरने के बजाय और खरीदने का प्लान बनाया। XYZ टेक लिमिटेड का और स्टडी किया। क्या कंपनी की फंडामेंटल्स कमजोर हुई? जब उसे यकीन हो गया कि बिजनेस अब भी मजबूत है, तो उसने और इन्वेस्ट कर दिया। RS-600 पर खरीद लिया। वापसी, धैर्य रखने वालों की जीत। 6 महीने बाद मार्केट रिकवर होने लगा। XYZ टेक लिमिटेड का शेयर RS-700 से फिर RS-800 पर चला गया। रवि ने डबल पैसा बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि सही समय पर डर को कंट्रोल करने वाला ही असली इन्वेस्टर होता है। आपके लिए क्या सीख है? मार्केट गिरने से डरो मत, बल्कि अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में खरीदो। हर गिरावट में एक अवसर छुपा होता है, इसे पहचानो। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो धैर्य रखो। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट किया है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? कमेंट में बताइए।